बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपके साथ कुछ कंप्यूटर के बुनियादी सवालात पर मबनी ये वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर 100 MCQs हैं। इन MCQs का ताल्लुक यकीनन कुछ ऐसे सवालात से है जो मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट और यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के दौरान आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित होंगे। हु इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का डेवलपर कौन है? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं: चार्ल्स बाबेज, डेनिस रिची, एडा लिवोलिस और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो है डेनिस रिची। सो डेनिस रिची वाज कंसिडर्ड टू बी अ डेवलपर ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जी। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा का स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसके अंदर मेमोरी को डील किया जाता है, वो कौन सी है? तो इसके चार ऑप्शन है: बाइट है, निबल है, बिट है और किलो बाइट है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज बिट। एक्चुअली बिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज लोडेड फर्स्ट व्हेन स्टार्टिंग अ कंप्यूटर? जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या चीज़ लोड होती है प्रोग्राम के अंदर, जो है वो एज अ प्रोग्राम? तो उसमें चार ऑप्शन हमारे पास हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम है, CMD है, नेटवर्क कनेक्शन प्रोग्राम है, विंडो डेस्कटॉप है। तो इसका आंसर क्या है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले मेमोरी के अंदर जो चीज़ लोड होगी वो क्या होगा? वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क बिटवीन। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है किन दो चीज़ों के दरमियान जो है वो ऑपरेट करता है, काम करता है? उसके ऑप्शन है: नेटवर्क एंड यूज़र, यूज़र एंड कंप्यूटर, नेटवर्क एंड यूज़र, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर देखते हैं। दरअसल कंप्यूटर जो है वो जिन जो दो चीज़ों के दरमियान वर्क करता है वो है यूज़र एंड कंप्यूटर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान इंटरफेस फराहम करने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसके ऑप्शन दी हुई हैं। क्या आया ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, या नन ऑफ दीज है? तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है, ए, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनक्स जो है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी खास एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? दर्ज झेल में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पास्कल क्या ये नहीं है? CP/M नहीं है? MS-DOS क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो याद रखिए ये दीगर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है सिवाय एक के, और वो दरअसल क्या है, वो पास्कल मशीन थी बेसिकली, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। तो ये बाकी जितनी भी हैं ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। बाज़ इनमें से सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाज़ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? दरअसल झेल में से सिस्टम सॉफ्टवेयर की कौन सी एग्जांपल है? यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, या सारे के सारे, ऑल ऑफ दीज? तो इसका जो आंसर है ये दीगर जितने भी हैं ये सारे के सारे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। इट्स मीन कि यूटिलिटी प्रोग्राम, operating system and compiler, all of these are a part of subsystem software or a types of system software. क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैक्सिमम फाइल नेम इन DOS? तो ये ज़रा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मोस्टली ये बाज़ टेस्ट के अंदर आता भी है कि एक जो फाइल नेम है DOS के अंदर उसके मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है कैरेक्टर की। तो इसके ऑप्शन जो दी हुई हैं वो 12, 8, 4 और 3 दी हुई हैं। इसी से रिलेटेड इससे अगला सवाल भी होगा। तो बहरहाल फिल वक्त इसका आंसर देखते हैं जी कि एक फाइल नेम जिसका मैक्सिमम लेंथ है कैरेक्टर की वो कितनी होनी चाहिए DOS के अंदर, और वो कितनी होती है? तो उसका जो आंसर है वो है 8 होती है टोटल।
लेकिन अगर एक एक्सटेंशन को इंक्लूड किया जाए तो वो फिर 12 बनती है। एक्सटेंशन के बगैर जो फाइल नेम है वो हमारे पास क्या कितने कैरेक्टर मैक्सिमम होने चाहिए? 8 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं जी। व्हाट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम कैरेक्टर कंटेन्ड इन द फाइल नेम इन डास इंक्लूडिंग एक्सटेंशन? तो अब यहां पे मैंने पहले बता चुका हूं इससे पहले कि एक फाइल नेम जो है वो डास के अंदर, उसके अंदर जो नाम है, नाम के 8 कैरेक्टर होते हैं और एक्सटेंशन जो होती है उसके 4 कैरेक्टर होते हैं इंक्लूडिंग डॉट। डॉट को इंक्लूड करती हुई एक्सटेंशन समेत 4 वो शामिल करें तो 8 ये शामिल करें तो टोटल कितने हो गए जी? 12 कैरेक्टर हो सकते हैं एक डास के अंदर एक फाइल नेम के। तो इसका आंसर देखते हैं, अप टू 12 कैरेक्टर। तो इसकी बात जो अंडरस्टैंडिंग थी इसके हवाले से, जो कंसेप्ट था वो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? नोटपैड की एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट XLS है, डॉट TXT है, डॉक है या PPT है? तो इसका आंसर देखते हैं, तो वो डॉट TXT टेक्स्ट बेस्ड चूंकि वो होता है। XLS जो है वो एक्सेल के लिए होती है, डॉक वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए होती हैं और बिट मैप जो होता है ये इसकी एक्सटेंशन होती है। तो बहरहाल नोटपैड की जो एक्सटेंशन है वो डॉट TXT है। क्वेश्चन नंबर 11 है, MS DOS इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। MS DOS जो है ये इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए आएगा? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिप फाइल है, CLI कमांड लाइन इंटरफेस है या कि ये TIFF है? तो बहरहाल देखते हैं इसका आंसर कि DOS की एग्जांपल हमारे पास कौन सी है। तो DOS जो है इसका जो आंसर है वो CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका आंसर जो है CLI कमांड लाइन इंटरफेस। DOS एक कमांड लाइन इंटरफेस है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लाइनक्स एंड विंडोज आर द एग्जांपल ऑफ डैश। ये जो लाइनक्स और विंडो है ये किस किस्म की एग्जांपल हैं? GUI है, GIF है, CLI है, TIFF है? तो इसको देखते हैं, इसका आंसर लाइनक्स एंड विंडो दोनों की दोनों ये GUI हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फराहम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, GUI एंड CLI आर टू टाइप्स ऑफ डैश। ये दोनों हैं क्या? GUI और CLI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CLI कमांड लाइन इंटरफेस? तो ऑप्शन हमारे पास हैं टेक्स्ट, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या इंटरफेस। मेरे ख्याल में आंसर जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद है, तो इसका आंसर यकीनन क्या होगा? इंटरफेस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर चलते हैं जी। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? दर्ज झेल में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है? क्या आया डिस्क मैनेजमेंट, वायरस प्रोटेक्शन, मेमोरी मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट? अच्छा, एक बात यहाँ पे याद रखें कि जितनी भी मैनेजमेंट है ये सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, चाहे किसी किस्म की भी मैनेजमेंट हो। तो आंसर देखते हैं, इसका है वायरस प्रोटेक्शन, यानी कि वायरस को प्रोटेक्ट करना या वायरस से प्रोटेक्ट करना सिस्टम को, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं होता बल्कि एंटीवायरस का होता है। और बाकी दीगर जितनी मैनेजमेंट है, आया वो डिस्क मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है या कि एप्लीकेशन मैनेजमेंट है, ये सारे का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ओनली रियल टाइम एप्लीकेशन? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ रियल टाइम एप्लीकेशन को डील करता है, सपोर्ट करता है? ऑप्शन हमारे पास है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यकीनन नाम जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट सपोर्ट ओनली रियल टाइम एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट else is a command interpreter called? इंटरप्रेटर की जो कमांड्स होती हैं वो किस किस्म की होती हैं या उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास हैं, प्रॉम्प्ट कमांड होती हैं, कर्नल से रिलेटेड होती हैं, शेल होती हैं, कमांड्स होती हैं। तो आंसर इसका क्या है जी? शेल रिलेटेड कमांड होती हैं जो इंटरप्रेटर को जो वो डील करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट जो वो होती हैं, तो उसका इस्तेमाल बायोस का क्या है? क्या आया बाय ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू डील करती हैं, एप्लीकेशन को करती हैं, बाय कंपाइलर होती हैं, बाय इंटरप्रेटर होती हैं? तो बायोस जस्ट डायरेक्टली डील्स बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इनको ऑपरेटिंग सिस्टम डील करता है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मीन ऑफ बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो बायोस से रिलेटेड पिछला सवाल भी था, बूटिंग से जो मुराद ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या हो सकता है? क्या बूटिंग से मुराद ये है कि इंस्टॉल द प्रोग्राम या कि रीस्टार्ट अ कंप्यूटर, टू स्कैन एनी फाइल और फोल्डर और टू टर्न ऑफ द सिस्टम? तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है जी? रिस्टार्टिंग कंप्यूटर। बायोस या बूटिंग सिस्टम से मुराद कंप्यूटर को रिस्टार्ट करवाना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन डज
पेज फॉल्ट अकर? तो ऑप्शन हमारे पास हैं, द पेज इज प्रेजेंट इन द मेमोरी देन पेज फॉल्ट अकर, और सेकंड ऑप्शन द डेडलॉक अकर, द पेज डज नॉट प्रेजेंट इन द मेमोरी, और फोर्थ ऑप्शन है द बफरिंग अकर। तो व्हेन डज पेज फॉल्ट अकर? तो पेज का जो फॉल्ट आता है ये कब आता है? तो इसका मतलब ये है कि जब कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ना कर रही हो, द पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी। तो जब मेमोरी के अंदर कोई पेज जो है उसकी स्टैटिस्टिक ना आ रही हो, तो इट्स मीन कि द पेज फॉल्ट अकर। तो उस दौरान जो है वो ये चीज़ सामने आती है, ये एरर इस किस्म का। Banker's algorithm is used either in order to prevent deadlock, to deadlock recovery, to solve deadlock, or none of these। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें बैंकर्स algorithm जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है टू प्रिवेंट डेडलॉक। डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए या उससे बचने के लिए हम बैंकर्स algorithm को इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ DSM? DSM का मुखफ़फ़ जो है ये किस चीज़ की एब्रीवेशन है? डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी, डिमोरलाइज सिस्टम मेमोरी, या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी? तो आंसर है जी डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी का मुखफ़फ़ है DSM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ IDL? IDL का जो मुखफ़फ़ है ये किस चीज़ का है? इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, इंटरफेस डायरेक्ट लैंग्वेज, इंटरफेस डाटा लाइब्रेरी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है जी इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज बूटस्ट्रैपिंग कॉल्ड? बूटस्ट्रैपिंग कॉल्ड, बूटस्ट्रैपिंग किसे कहते हैं? इट्स मीन कि इसके चार ऑप्शन यहाँ पे दी हुई हैं, कोल्ड बूट को, कोल्ड हार्ड बूट को, कोल्ड हार्ड स्ट्रैप को, या हार्ड बूट को। तो इसका आंसर जो है वो कोल्ड बूट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द फेंस रजिस्टर यूज्ड फॉर? जो रजिस्टर फेंस जो होता है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू डिस्क प्रोटेक्शन, टू CPU प्रोटेक्शन, टू मेमोरी प्रोटेक्शन, या नन ऑफ दीज? तो इनमें से जो ऑप्शन है इसका आंसर है टू मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए वी कैन यूज फेंस रजिस्टर जस्ट टू प्रोटेक्ट द मेमोरी, जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी। So question number 25th, if the page size increases, the internal fragmentation is also, what happened to the internal fragmentations when the page size increases? So its options are increase, decrease, remain constant, or none of these. So its answer is increases. Fragmentation, internal fragmentation is also increased when the page size increased. Question number 26, the size of virtual memory is based on which of the following? Option are CPU, RAM, address bus, or data bus. Its answer is address bus. The size of virtual memory is based on the address buses. Next question है, who among the following can block the running process? Who among the following can block the running process? It's fork, read, down, all of these. So its answer is all of these. Question number 28, which of the following does not interrupt the running process? दर्ज झेल में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करती? तो वो टाइमर इंटरप्ट है, डिवाइस है, पावर फेलियर है, या शेड्यूलर प्रोसेस है? तो इसका आंसर है स्केड्यूलर प्रोसेस, या शेड्यूलर प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। तो ये जो है वो किसी भी रनिंग प्रोसेस के अंदर कोई भी चीज़ काम हो रहा होगा उसको इंटरप्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? दर्ज झेल में से कौन सी यह किस्म है जिसको हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं? मैक, डॉस, विंडोज 10, प्रोसेस कंट्रोल? तो इसका आंसर इज प्रोसेस कंट्रोल इज एन एग्जांपल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द यूज ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, इसका इस्तेमाल क्या है? द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द नेटवर्क कनेक्शन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 है, इट इज यूज टू स्टोर फोल्डर एंड फाइल्स हायरार्किकली। थर्ड ऑप्शन है, इट इज यूज टू स्टोर द प्रोग्राम इन द फाइल फॉर्मेट। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इट्स आंसर इज बी, इट इज यूज टू स्टोर फोल्डर एंड फाइल्स हायरार्किकली।
क्वेश्चन नंबर 31, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क का जो बाप है वो किसे समझा जाता है? स्टेन ली, जेफ बेजोस, रे नूरडा, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है रे नूरडा इज द कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 32, द टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज आर? नेटवर्क टोपोलॉजी की कितनी अकसाम हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं? तो इसका जो ऑप्शन है वो है 6 टाइप्स इसकी होती हैं। बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हायरार्किकल टोपोलॉजी और एक्सटेंडेड टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी एक और किस्म है एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी। तो एक लिहाज से ये 5 भी होती हैं। ये जो एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी है ये बेसिकली स्टार टोपोलॉजी की एक टाइप है। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है मेरे ख्याल में वो उसका है वो 5 है। तो बहरहाल 6 यहाँ पे दी हुई हैं, तो एक स्टार टोपोलॉजी की एक टाइप यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। Question number 33. Ring topology forms a closed circuit. Either it's a true statement or not. So ring topology form a closed circuit. So it's a true statement because ये आप देख सकते हैं कि एक रिंग की फॉर्म में एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। सो जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो एक लिहाज से एक क्लोज सर्किट नुमा एक शक्ल होती है जो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, और किस तरीके से ये डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर रोटेट कर रहा है। क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। व्हेन डाटा ट्रांसफर ओनली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड? जब डाटा एक ही डायरेक्शन के अंदर मुंतकिल हो रहा हो, ट्रांसफर हो रहा हो, तो दर्ज झेल में से वो कौन सी किस्म शुमार की जाती है? क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन दी हुई है हमें वो है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और ऑल ऑफ दीज। तो कुछ यहाँ पे मोड्स दी हुई हैं, तो अगर यूनिडायरेक्शनल होगा तो इसका आंसर हम देखते हैं वो क्या होगा, वो सिंप्लेक्स मोड होगा। इसकी एग्जांपल यहां पे दी हुई है कि जो टेलीविजन की नशरियात होती हैं ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं, तो ये सिंप्लेक्स मोड यानी कि इसको कंसिडर किया जाता है। ये जो टर्म इस्तेमाल होती है यूनिडायरेक्शन के लिए वो सिंप्लेक्स शुमार की जाती है। तो टीवी की नशरियात या डिश के ऊपर कोई भी नशरियात हम देख रहे होते हैं तो वो सिंप्लेक्स मोड के अंदर ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, बस टोपोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड? बस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? लाइन टोपोलॉजी कहते हैं, लीनियर टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है और नन ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज, सॉरी ये ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो ऑप्शन हमारे पास हैं बस टोपोलॉजी के लिहाज से आप देख सकते हैं कि बस टोपोलॉजी एक लाइन में होती है, ये लाइन लीनियर ही होती है, और इसके जो ऑप्शन जो हैं वो शुमार किए जाते हैं वो ए एंड बी दोनों ही हैं। लाइन टोपोलॉजी एंड लीनियर टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी ही शुमार की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 है जी, हाउ मेनी प्राइमरी लेयर आर इन टीसीपी आईपी? किसी भी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है, इसके अंदर जो लेयर्स होती हैं उनकी टैब्स कितनी है? तो नॉर्मली हमने सुनी हुई है 7 लेयर्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दी हुई हैं 3, 5, 4 और 9 लेयर। तो याद रखिए कि टीसीपी आईपी की बुनियादी जो लेयर्स होती हैं वो 4 ही होती हैं, तो इसका ऑप्शन यकीनन 4 ही होना चाहिए। लेकिन उसके साथ अगर दीगर उसकी सेकेंडरी अगर वो एप्लीकेशंस को बीच में शुमार की लेयर्स को शुमार किया जाए तो वो 7 बनती हैं। तो इसका आंसर देखते हैं जी, 4 ही लेयर्स हैं। एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंटरनेट लेयर है और नेटवर्क एक्सेस लेयर है। 4 बुनियादी यानी कि प्राइमरी लेयर्स हैं, टोटल 7 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क इज? किसी भी एक टिपिकल नेटवर्क के अंदर जो पावरफुल कंप्यूटर शुमार किया जाता है वो किसी किया जाता है? डेस्कटॉप को किया जाता है, नेटवर्क सर्वर को किया जाएगा, नेटवर्क स्टेशन को किया जाएगा, नेटवर्क क्लाइंट को किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो है वो नेटवर्क सर्वर ही होगा। नेटवर्क सर्वर के थ्रू ही हम जो है वो अपना एक कोई भी डाटा जो है वो विद इन अ नेटवर्क जो है उसको हम सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। सो सर्वर इज कंसिडर्ड टू बी अ मोर पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क।
सो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी किस तरीके से डाटा जो है वो सर्वर से वो दीगर सिस्टम तक या डिवाइसेस तक वो सेंड या रिसीव किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, डैश टोपोलॉजी इज कॉल्ड हिरार्किकल टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी जो है वो एक हिरार्किकल टोपोलॉजी शुमार की जाती है? ऑप्शन हमारे पास हैं मैश, स्टार, ट्री और ऑल ऑफ दीज। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्री टोपोलॉजी है इसको हिरार्किकल टोपोलॉजी कहते हैं, क्योंकि ये एक डिवाइस से फर्दर जो है वो आगे नेटवर्क बनाए जा सकते हैं, तो इसको हम ट्री टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि विच टोपोलॉजी इज यूज्ड इन लैन। लैन के अंदर जो कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल की जाती है? मैश, स्टार, बस और नन ऑफ दीज। तो लैन नेटवर्क के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो टोपोलॉजी यूजुअली इस्तेमाल होती है वो बस टोपोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बैंक्स एटीएम फैसिलिटी इज एग्जांपल ऑफ डैश। ये जो बैंक के अंदर एक एटीएम की फैसिलिटी होती है, ये दर्ज झेल में से किस चीज़ की जो है वो एग्जांपल शुमार की जाती है? लोकल एरिया नेटवर्क की, वाइड एरिया नेटवर्क की, मिक्स्ड नेटवर्क की या मल्टीपर्पज़ नेटवर्क की? तो इसका आंसर जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क वैन की एक एग्जांपल कंसिडर की जाती है बैंक्स के अंदर एटीएम्स की जो मशीन होती हैं उनके बारे में। हाउ मैनी डिजिट्स ऑफ डाटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कोड DNIC, डाटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कोड, आइडेंटिफाई अ कंट्री। तो ये जो DNIC है ये किसी मुल्क की शनाख्त के लिए ये किन तीन जो है वो या 5 या 6 या 7 जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं उनमें से किस को रिप्रेजेंट करता है? यानी कि नेटवर्क कंट्री की आइडेंटिफिकेशन के लिए कितने कैरेक्टर इस्तेमाल होते हैं DNIC के अंदर? तो फर्स्ट 3 होते हैं, फर्स्ट 5 होते हैं, 6 होते हैं या फर्स्ट 7 होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट 3 ही होते हैं, क्योंकि फर्स्ट डिजिट जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है जोन को, और उसके साथ जो नेक्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कंट्री विद इन अ जोन। जोन के अंदर कंट्री को डिफाइन करते हैं। तो टोटल फर्स्ट 3 कैरेक्टर होते हैं जो किसी भी कंट्री की को आइडेंटिफाई करते हैं DNIC के अंदर। 42 क्वेश्चन है, ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन। हर आईपी पैकेट के अंदर क्या चीज़ होती है जी? और ये लाजमी होती है। क्या उसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस ओनली होता है, डेस्टिनेशन एंड बेसिक एड्रेस होता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, और ओनली सोर्स एड्रेस होता है? तो इसका आंसर सी है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस एवरी आईपी पैकेट मस्ट कंटेन इन इट। तो क्वेश्चन नंबर 43, इन अ नेटवर्क सेंट्रल कंप्यूटर इज कॉल्ड। किसी भी नेटवर्क के अंदर जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है उसे आया नोड कहते हैं, सर्वर कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है? तो यकीनन किसी भी नेटवर्क के अंदर जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है वो सर्वर शुमार किया जाता है, बाकी जो उसके साथ दीगर कंप्यूटर अटैच्ड होते हैं वो क्लाइंट शुमार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फाइडिलिटी, आइदर इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स। सो 100% इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 45, मैक्सिमम रेंज ऑफ वाईफाई कितनी होती है जी? रेंज एक वाईफाई के सिग्नल्स की 1 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर। तो इट्स मीन कि ये 50 मीटर तक होता है या 50 मीटर से कम फासला जो है ये वाईफाई की थ्रू रेंज के अंदर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ब्लूटूथ सिग्नल हैव अ रेंज ऑफ। जो ब्लूटूथ सिग्नल्स होते हैं उनकी रेंज कितनी होती है? ऑप्शन है हमारे पास 1 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। तो इसका आंसर यकीनन हमारे पास है 10 मीटर तक। क्वेश्चन नंबर 47, एन आईपी पैकेट इज कॉल्ड। एक आईपी पैकेट को क्या बोलते हैं? डाटाग्राम कहते हैं, यूजर डाटाग्राम कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो आंसर है वो है डाटाग्राम। सो एन आईपी पैकेट इज कॉल्ड डाटाग्राम। क्वेश्चन नंबर 48, अ टीसीपी पैकेट इज एनकैप्सुलेटेड इन अ डैश। एक टीसीपी जो पैकेट होता है वो इनकैप्सुलेटेड होता है, यानी कि उसके ऊपर जो है वो एक कवर सा चढ़ाया जाता है जिसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो वो उसके अंदर जो है वो किस चीज़ में वो इनकैप्सुलेट किया जाता है? डाटा लिंक फ्रेम, यूजर डाटाग्राम, आईपी डाटाग्राम, फिजिकल लेयर पैकेट। सो इट्स आंसर इज आईपी डाटाग्राम। सो a TCP packet is encapsulated in a IP datagram. Question number 49, a class C addresses
स्टार्ट विद द डैश बिट। एक क्लास सी है, क्लास ए बी सी नेटवर्क के अंदर एक स्कीम होती है जिसके अंदर आईपी एड्रेस को जो है वो एड्रेस किया जाता है बेसिकली, और उसके अंदर आईपी की जो रेंज है उसको सेट किया जाता है। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो ये जो क्लास सी है ये एड्रेस स्टार्ट करती है कितने बिट से? ऑप्शन है जी 010, 110 या 1110। सो इट्स आंसर इज 110। ये 110 जो है ये यहाँ से आई क्लास सी के जो एड्रेसेस होते हैं वो आईपी के, वो यहाँ से स्टार्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का। व्हाट इज द क्लास ऑफ द एड्रेस? ये जो एड्रेस दिया हुआ है 200.66.10.21, तो इसके अंदर इसका मतलब ये है कि ये एक आईपी बेस एक एड्रेस है, तो ये किस क्लास को रिप्रेजेंट करता है? आया क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी? तो इसका जो आंसर हम देखते हैं और इसका तल्लक जो है वो क्लास सी से है। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि आपको डिफरेंट क्लासेस और इनकी रेंज जो है वो एड्रेसेस की वो भी दिखाई दी जा रही है। तो इस एड्रेस का तल्लक चूंकि क्लास सी से है और क्लास सी की रेंज के अंदर चूंकि ये एग्जिस्ट करता है। तो बहरहाल ये आज का जो वीडियो पार्ट 1 है इसका, जिसके अंदर हम 100 MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका आज फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हमने आज 50 MCQs जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड देखे हैं, और इंतहाई ज़रूरी MCQs जो बेसिक फंडामेंटल MCQs रिलेटेड टू कंप्यूटर्स हैं, और किसी न किसी एग्ज़ाम्स के अंदर, किसी न किसी टेस्ट के अंदर, किसी न किसी एंट्री टेस्ट के अंदर ये आ सकते हैं। तो यकीनन आपके लिए ये इंतहाई कारआमद साबित होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो होंगे इससे रिलेटेड, डिफरेंट वेबसाइट से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड, तो वो उसके अंदर इंशाल्लाह शामिल किए जाएंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको ये जो वीडियो आपके साथ शेयर की गई है क्वेश्चन, इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और अगर कोई क्यूरी हुई इससे रिलेटेड तो आप क्वेश्चन के अंदर, वीडियो के एंड पे कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। और साथ साथ जाते जाते मैं इतना आपसे शेयर करता चलूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रा अपने दोस्तों के साथ, अपने कंपनी, अपने गैदरिंग जो भी आपकी होती है उसके साथ, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।